नमस्कार दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं सामान्य वित्त एवं लेखा नियम। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम जीए एंड एआर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य की लोक लेखा से आज से ऐसी निधि से हैं जो परिभाषित हैं। ठीक है, राज्य की जो लोक लेखा निधि हैं वह किस में परिभाषित हैं? अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 266 1, संविधान के अनुच्छेद 266 2, संविधान के अनुच्छेद 267 1, संविधान के अनुच्छेद 267 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 266/2। ठीक है, सबसेक्शन 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना में अचल संपत्ति जिसकी हानि 15,000 रुपये से अधिक हो उसकी सूचना दी जानी चाहिए। उसकी सूचना किसको दी जानी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, वित्त विभाग या महालेखा अधिकारी को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विभागाध्यक्ष को देनी चाहिए। दुर्घटना से अचल संपत्ति को हानि हो जाती है और 15,000 से अधिक हैं तो उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लेखा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व किस नियम में लिखे हैं? तो लेखा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व हमें किस नियम में लिखे हैं? नियम 21, नियम 22, नियम 25 और नियम 30। तो किस नियम में लिखे हैं? ये नियम है नियम 25 में लिखे हैं। लेखा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व से संबंधित लेखा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व किस में लिखे हैं? नियम 25 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य वित्त एवं लेखा नियम वित्तीय औचित्य के स्तर पर बाबत चर्चा की गई है। तो वित्तीय औचित्य पर किस पर चर्चा की गई है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नियम 10 में। नियम 10 में है, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के वित्तीय औचित्य के स्तर बाबत पर चर्चा की गई है नियम 10 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, महालेखाकार से लेखों का उदाहरण प्राप्त होने पर राजस्व वर्गीकरण एवं त्रुटियां प्राप्त जाने पर जिन लेखों में शुद्ध करना वांछित है उनका एक विवरण अप्रेषित किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा कोई जो त्रुटियां हैं उन पर कोई त्रुटियां आ गई हैं तो उनको किस विभाग के द्वारा और किसके द्वारा किसको भेजा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाधिकार को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। किसको भेजा जाता है? कोषाधिकार के माध्यम से लेखाधिकार को भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अधीनस्थ कार्यालय में प्राप्ति की आंतरिक जांच का लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। कौन से नियम में अधीनस्थ कार्यालय में प्राप्ति की आंतरिक जांच के लेखा की परीक्षा की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम 41 में। 41 के तहत विभाग द्वारा आंतरिक जांच का लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सामान्य लेखा नियम से वित्त शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में रसीद बुक को प्राप्त करने की संख्या से संबंधित नियम सही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये हो जाएगा, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, GA 55 और नियम 45। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा ट्रेजरी को कोई राशि का भुगतान किया जाता है तो चालान प्रस्तुत करने से पहले किसके हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि किसी निजी व्यक्ति के द्वारा ट्रेजरी को
कोई राशि भुगतान किया जाता है तो चालान प्रस्तुत करने से पहले किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? कोषाधिकारी के, संबंधित लेखाधिकारी के, संबंधित विभागीय अधिकारी के और संबंधित विभाग के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, बैंक से राशि लाने जमा कराने की अनुमति कार्यालय के किस कार्मिक को नहीं है? किस कार्मिक को नहीं है? बैंक से राशि लाने जमा कराने की अनुमति किस कार्मिक को नहीं है? कार्यालयाध्यक्ष की, कैशियर की, ड्राइवर की या चपरासी की? ठीक है, तो यहाँ पर है चपरासी की नहीं है। ठीक है, तो बैंक से राशि लाने जमा करने की अनुमति कार्यालय के किस कार्मिक को नहीं है? चपरासी की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केस बैलेंस के सत्यापन के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष का क्या कर्तव्य बताया गया है? माह में प्रथम बार आकस्मिक जांच कर केस बुक में सत्यापन करना, वर्षांत के सभी बिजला की आकस्मिक जांच के लिए सत्यापन परिणाम भिजवाना सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नियम 78 के अंतर्गत नवीन कार्यालय का सृजन किया जाता है तो क्या क्या कार्यवाही अपेक्षित की जाती हैं? ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके सामने 3 पॉइंट दे रखे हैं। कार्यालय सृजन के आदेश की प्राप्ति ट्रेजरी तथा बैंकों को भिजवाना, नियम 3 के अधीन कार्यालय अध्यक्ष को घोषित करने का आदेश के प्रति भिजवाना, प्रथम कार्यालय अध्यक्ष की अनुप्रमाणित नमूने के हस्ताक्षर प्रेषित करना। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी पॉइंट क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि किसी संदेश वाहक के मार्फत भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो कार्यालय अध्यक्ष को क्या भिजवाना जरूरी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राधिकार पत्र भिजवाना जरूरी है। 37वां क्वेश्चन है, यदि किसी बिल की राशि 118.49 यानी है तो बिल पारित करने के लिए पूर्ण रुपए या राउंड फिगर में कितनी राशि अंकित की जाएगी? ठीक है, तो राउंड फिगर में उसको अगर 50 से एबो है तो 1 बढ़ा दिया जाता है और 50 से कम होता है तो उसको सेम रखा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 रुपये ही रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अनुदान स्वीकृति प्राधिकारियों को किस नियम के अनुदान रिलीज के निर्देश दिए गए हैं? ठीक है, किस नियम के अंतर्गत अनुदान स्वीकृति प्राधिकारियों को किस नियम के अनुदान रिलीज के निर्देश दिए हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 287, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है यहाँ पर, और इस सुमिलित में आपको देखना है कि सुमिलित करना है। नियम 186 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत जमाओं के अनुदान से। ठीक है, नियम 186 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत जमाओं के अनुमान से। ठीक है, और 88 किससे है? अनुदान के रिलीज प्रक्रिया से। और 89 किससे संबंधित है? स्वीकृत प्राधिकारी के कर्तव्य से। और 190 किससे संबंधित है? उपयोगिता के प्रमाण पत्र से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के किस नियम में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए ली गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 258 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामले में किस मामले में निर्मुक्त अनुदान के लिए उपयोजना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है?
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पंचायत समितियों के मामले में वित्तीय प्रयोजन के लिए दिए गए अनुदान के लिए ऑप्शन 2 है पंचायत समितियों के मामले में सामान्य प्रयोजनार्थ के लिए दिए गए अनुदान, पंचायत समितियों के मामले में समस्त अनुदान के लिए। ऑप्शन 4 है पंचायत समितियों के मामले में 31/3/1970 को उनके पहले जारी किए गए समस्त अनुदान को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंचायत समितियों के मामले में विशिष्ट परियोजना के लिए गए अनुदान के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है लोक निधि में वे की जाने वाली सभी सुविधाओं एवं करार को कराने के लिए शक्ति प्राप्त अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत सामान्य वित्तीय लेखा नियम किस नियम में लिखे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नियम 19 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखाधिकारियों एवं सहायक लेखाधिकारियों लेखाकारों कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व किस परिशिष्ट में लिखे हैं। बेसिकली क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो यहाँ पर आपके सामने जो भी नोट्स हैं, आपके सामने जो भी गाइडेंस हैं, उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग अलग से लिखा हुआ है वही पूछे जाते हैं बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उनको बड़े अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर जैसे ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिशिष्ट 4 और 5, और पुरानी पेपर में जो पुराने परीक्षा पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बेसिकली वही रिपीट होने वाले हैं इस बार भी। तो यहाँ पर पुराने पेपर आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यह आपके लिए परिशिष्ट 4 और 5 यहाँ पर इसका सही आंसर है। ये भी जूनियर अकाउंटेंट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिक निधि के बारे में लिखा है। तो आकस्मिक निधि का उल्लेख लिखा है 267 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मासिक देयता विवरण किस प्रपत्र में लिखा जाता है। तो मासिक विवरण पत्र किस में लिखा जाता है 27 में लिखा जाता है, जी 27। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निरीक्षण विभाग द्वारा की जाती हैं। यदि कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो उसकी सूचना भिजवाई जाती है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा जो आरपीएससी का जो पेपर हुआ था जूनियर अकाउंटेंट 2012 में ये क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो यह है महालेखाधिकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट है कि वित्त विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग बिल्कुल है ना, ये याद रखना है, वित्त विभाग आएगा। कुछ अन्य शर्तों के साथ में बच्चा दत्तक ग्रहण छुट्टी की सीमा तक स्वीकृति की जाती है। तो ये हैं 180 दिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूता अवकाश कितने दिन की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, तो कितने दिन की स्वीकृति यहाँ पर है, तो 300 दिन की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, 300 दिन की स्वीकृति की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कौन सा सरकारी कर्मचारी की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा परिवीक्षाधीन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं एक पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश किस नियम के तहत स्वीकृत किया गया है। तो याद रखना है 122 और एंड 103 ए के अंतर्गत ये दिया गया है कि एक पुरुष को प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश नियम 122 ए और नियम 103 ए के तहत दिया गया है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।